गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में बताई थी अल्प विराम। क्या बताए थे? अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग किस तरह के वाक्यों के साथ होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में मैंने बताई थी। और जिसके बाद में अल्प विराम का मतलब होता है ठहराव। लेकिन आज की इस कक्षा में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ अर्ध विराम। अर्ध विराम देखिए बच्चों कि अर्ध विराम हम कहते किसे हैं। अर्ध विराम का मतलब होता है अल्प विराम से कुछ अधिक ठहराव। क्या होता है? अल्प विराम से अर्ध विराम में कुछ अधिक देर ठहराव और पूर्ण विराम से कम। तो देखिए बच्चों, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। इसके क्या है? निम्नलिखित प्रयोग हैं। जैसे देखिए, जहां मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का संबंध बहुत अधिक ना होते हुए भी ऐसे वाक्य के बीच में संबंध न होते हुए भी क्या है, कुछ ना कुछ संबंध अवश्य रहता है। तो देखिए हम किस प्रकार के वाक्य के साथ कैसे संबंध रहता है। नदी के किनारे टहल रहा था, मंद मंद हवा बह रही थी, हम लोग बातों में मशगूल थे कि सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। देखिए ऐसा हम जो वाक्य में लिखे इसमें किसी न कहीं कोई संबंध उतना अधिक नहीं है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि किसी की आवाज सुनाई दी। इससे क्या है कि वहां पे कहीं ना कुछ संबंध का बोध करा रहा है। दूसरा है, यदि वाक्य के परिणाम की व्याख्या अन्य वाक्यों से करनी पड़े। यदि वाक्य के परिणाम की व्याख्या यदि किसी अन्य वाक्यों से करनी हो तो जैसे देखिए, बड़े ऑफिसर के आते ही ऑफिस का परिदृश्य बदल गया। जैसे आप लोग की कक्षा में क्या होता है, यदि अचानक प्रिंसिपल सर आ गए तो क्या होता है, तुरंत हम उस कक्षा का माहौल पूरा शांत हो जाता है, एकदम चुपचाप। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, वहां का परिदृश्य ही बदल जाता है, बिल्कुल शांति छा जाती है और लोगों की जुबान भी जो कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं वो बंद हो जाती है और सभी लोग अपना कुछ ना कुछ कॉपी किताब निकाल के पढ़ने लगते हैं। तो इसी प्रकार, तो इस तरह के वाक्यों के साथ हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। बड़े अफसर के आते ही ऑफिस का परिदृश्य बदल गया। बिल्कुल शांति छा गई, लोगों की जुबान क्या है, बंद हो गई और सभी अपने अपने काम में लगे। इस तरह का हमारे बीच में हम अर्धविराम का प्रयोग किए बच्चों। और जब वाक्य पूरा हो जाता है तब वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसका अगला नियम क्या है, तो देखिए बच्चों, अगला है अर्धविराम का। जब वाक्य और उपवाक्यों में या उपवाक्यों में बहुत अधिक संबंधता ना हो, यानी कि जब वाक्य और उपवाक्यों या उपवाक्यों में बहुत अधिक संबंधता ना हो तो भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, संबंध ना, यानी कि अब क्या करूं, क्या है, अब क्या करूं, यहाँ पे अर्धविराम है, वह उठकर चला गया। इसमें वाक्य और उपवाक्य में कोई संबंध नहीं है, बहुत अधिक संबंधता नहीं है। किसे समझाऊं वह मानने वाला नहीं है, सिर्फ अपने मन की करता है। तो इस प्रकार से वाक्य उपवाक्यों में भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। अब देखिए बच्चों, अगला है आप लोग का पूर्ण विराम। तो क्या बताए थे, अल्प विराम में ठहराव, अर्धविराम में यानी उससे कुछ अधिक ठहराव और पूर्ण विराम में पूरा ठहराव। तो पूर्ण विराम का अर्थ है होता है पूरा ठहराव, यानी कि जब हम पूर्ण विराम का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं जब वाक्य की समाप्ति होती है। तो देखिए बच्चों, वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, राधा नाचेगी, तो वह पढ़ रहा है, ये वाक्य हमारा पूरा हो गया, तो पूर्ण विराम का प्रयोग किए हैं। राधा नाचेगी, यह भी वाक्य का पूर्ण वाक्य है, तो भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग किए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ भी लिखी हूँ कि वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसी भी स्थिति होती है बच्चों कि जब वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य शुरू हो या तो उसमें हम पूर्ण वाक्य यानी उस वाक्य की समाप्ति के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसमें आदि बोधक का भी वाक्य की समाप्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जिस तरह का भाव रहेगा उस प्रकार से हम उस चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका नियम क्या है, कभी कभी किसी घटना का नाटकीय रूप या सजीव वर्णन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सी चिन्ह? पूर्ण वाक्य का, यानी कभी कभी निर्जीव रहने के बावजूद भी उसे हम सजीव रूप देने के लिए उसमें हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, स्टेडियम में हजारों की भीड़ तो यहाँ व्यक्ति है, सजीव है, बट अंतिम बॉल, ये तो हमारा सजीव से, लेकिन इसकी
इसको नाटकीय रूप या सजीव का वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए अंतिम बल्लेबाज पूर्ण वाक्य, 4 रनों की जरूरत, सचिन का प्रवेश और यह रहा छक्का। तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग यानी कि किसी भी वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए बच्चों, मैं अभी 2 और बता दे रही हूँ कि इसमें यानी कि किस तरह का वाक्य के साथ हम प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बोले हैं, इसमें आदिबोधक इसके बारे में बता दे रही हूँ दोस्तों एग्जाम्पल देकर।